हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 6 के बारे में। वीडियो नंबर 5 में हम लोगों ने बात किया था टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी में, और टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी में वी हैव स्पोक अबाउट द एग्जैक्टली द टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट। आप सभी को आज पता है कि ये जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट हम लोग बोलते हैं, वन पार्ट इज कॉल्ड ग्रैन्युलोसाइट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलोसाइट। जब हम ग्रैन्युलोसाइट के बारे में बात करते हैं तो इसके तीन टाइप होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है दाना और दाने का मतलब होता है पार्टिकल। लेकिन ए ग्रैन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म में ऐसा कुछ ग्रैन्यूल्स सिग्निफिकेंट तरीके से नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसको ए ग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। इसका नाम इसका कंपोजिशन बताता है। इसके साइटोप्लाज्म में एक्चुअली ग्रैन्यूल नहीं आता है, इसलिए हम इसको ए ग्रैन्युलोसाइट कह जाता है। अब ये जो ए ग्रैन्युलोसाइट होता है वो दो टाइप के पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं मोनोसाइट और दूसरे को हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। तो हम क्या करते हैं, हम अपने इस बोर्ड को दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं और दो हिस्से में डिवाइड करने के बाद हम इनके बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं। इज दैट क्लियर? हियर वी गो। सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज कॉल्ड मोनोसाइट, monocytes, and the second part is always called as a lymphocyte. मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके साइज के बारे में। जो मोनोसाइट की साइज होती है वो करीबन 12 से 20 माइक्रोमीटर पाई जाती है। 12 से 20 माइक्रोमीटर की साइज में हम लोगों का मोनोसाइट पाया जाता है, जबकि जो हमारा लिम्फोसाइट होता है वो 6 से लेके आई थिंक 16 माइक्रोमीटर तक पाया जाता है। तो इट इज 6 टू 16 माइक्रोमीटर में ये पाया जाता है और ये 12 से 20 माइक्रोमीटर में पाया जाता है। तो आपको ये बात अच्छे से पता चल जाएगा कि नीट अगर आपको पूछता है कि विच डब्ल्यूबीसी इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, तो आपको हमेशा जवाब देना है मोनोसाइट के बारे में। सो ये जो मोनोसाइट होता है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी ऑफ आवर बॉडी। सो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। यस सर, आपके बॉडी का लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है ना। अब हम सेकेंड पार्ट बात करते हैं कि इनका परसेंटेज कितना होता है। हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि मोनोसाइट इज 2 to 8%, बट कुछ रेफरेंसेस में 2 to 10% दिया हुआ है। विल फॉलो 2 to 8 या 2 to 10। इट इज आइदर वे, इट इज वेरी क्लोज कनेक्शन, राइट। सो ये परसेंटेज में पाया जाता है 2 to 8%, और ये जो होता है ये 20 से 25% में पाया जाता है। बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम परसेंटेज का जो फिगर है वो समझता नहीं है, तो आपको परसेंटेज को इस हिसाब से समझना है कि अगर मिश्रा सर 100 डब्ल्यूबीसी लेते हैं तो वो 100 डब्ल्यूबीसी में से 2 से 8 डब्ल्यूबीसी जो होंगे वो मोनोसाइट होंगे और 20 से 25 डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन होगा? न्यूट्रोफिल होगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल का परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों इट इज गोइंग टू बी 60 to 65। तो इनका जो परसेंटेज होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। यस सर, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं कि इनका लाइफ स्पेन कितना होता है। सो जब हम मोनोसाइट के लाइफ स्पेन के बारे में बात करते हैं तो इट इज नॉट मतलब इट इज लेस देन 24 आवर, मतलब 24 आवर से ज्यादा नहीं होता है। ये कुछ घंटों में ही आपके बॉडी में जिंदा रहते हैं और पुराने डब्ल्यूबीसी मरते हैं, पुराने मोनोसाइट, और नए बनते हैं। सो दे अबाउट लेस देन 24 आवर्स इसका लाइफ स्पेन है। यस सर, इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो लेस देन 24 आवर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइफ स्पेन ऑफ लिम्फोसाइट के बारे में तो ये 5 to 7 डेज रहता है, 5 to 7 डेज। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट होता है ना, ये आपके बॉडी में मेमोरी सेल बनाता है, याददाश्त वाले। आपको मालूम है, आपको बचपन में 2 बूंद जीवन की दी गई थी, मतलब पोलियो का वैक्सीन।
अब वो वैक्सीन आपको 2 बार दी गई थी या 3 बार दी गई थी किसी बच्चे को, लेकिन अब आपको नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट होता है, ये आपके इम्यून सिस्टम का सबसे मेन सेल पाया जाता है। इतना मेन सेल पाया जाता है कि अगर ये सेल इन्फेक्ट हो जाए तो आप अपनी लाइफ जल्दी से लॉस कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एड्स एक बीमारी है जो HIV वायरस के वजह से स्प्रेड होती है, वो इसी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? आपने सुना होगा कि वैक्सीन कैसे काम करती है, आपके बॉडी की वैक्सीन कैसे काम करती है, आपके बॉडी को ट्यूमर से कौन बचाता है? तो ये लिम्फोसाइट है, यही है जो आपको हर एक चीजों से बचाता है। और जब आपके बॉडी में कोई भी फॉरेन चीज आती है तो उसकी मेमोरी सेल बनती है, याददाश्त बनती है, वो मेमोरी सेल इसी लिम्फोसाइट की बनती है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट के, जिनको हम कहते हैं मेमोरी सेल, वो कई सालों तक आपके बॉडी में जिंदा रहते हैं। और ये इस फैक्टर पे भी डिपेंडेंट होता है कि आपके बॉडी को उस सेल की जरूरत है तो वो और भी सालों तक जिंदा रहेगा, अगर नहीं जरूरत है तो वो हमारा जो बॉडी होगा उस WBC को डिस्ट्रॉय कर देगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसा बोला जाता है कि ये 5 to 7 डेज है, बट ये इवन मंथ एंड ईयर्स, इवन मंथ्स एंड ईयर्स तक ये आपके बॉडी में जिंदा रहते हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी। आप आज आपको जो भी सुरक्षा दी जाती है वो इन सेल्स के द्वारा दी जाती है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, है ना? अब हम लोग जाते हैं, बात करते हैं और इनकी ब्यूटीफुल डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली ये जो मोनोसाइट्स होगा बहुत ही बड़ी साइज का होगा, तो ये बड़ी साइज का सेल हमने ड्रॉ कर दिया हुआ है। ये जो सेल्स होंगे लिम्फोसाइट, ये थोड़ी छोटी साइज के होंगे, तो मैं ऐसे क्यूट वाले सेल्स भी ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो इनका न्यूक्लियस जो होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप पाया जाता है, बीन शेप पाया जाता है। इज दैट क्लियर? सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये बीन शेप्ड किडनी शेप मोनोसाइट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, बट यहाँ पे जो WBC होते हैं लिम्फोसाइट में, इट इज गोइंग टू बी स्फेरिकल शेप पाया जाता है। लेकिन आप बड़े फोकस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग ने लिम्फोसाइट कितने ड्रॉ किए हुए? 2 लिम्फोसाइट ड्रॉ किए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं। लिम्फोसाइट आपके बॉडी में 2 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट और एक को हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। एड्स में जो लिम्फोसाइट रोल प्ले करता है, मतलब एड्स में जो लिम्फोसाइट इन्फेक्ट होता है वो बी लिम्फोसाइट ना होके वो हमेशा टी लिम्फोसाइट होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अ बी सेल। हम इसको बी सेल बोलते हैं एंड इसको हम टी सेल बोलते हैं। तो फिलहाल मुझे न्यूक्लियस के बारे में बताना है और बाद में मैं बी का फुल फॉर्म क्या होता है और टी का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका जो न्यूक्लियस है, दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियस। और अगर मैं कहूं कि ये जो न्यूक्लियस है ये एक किडनी शेप है या बीन शेप है तो ये बुरी बात नहीं होगी। सो इट इज अ बीन शेप। या बहुत सारे रेफरेंस में लिखा हुआ है किडनी शेप भी, तो किडनी इज ऑल्सो बीन शेप होता है, तो आप किडनी शेप भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना कि बीन को हमेशा प्रेफरेंस ज्यादा देना है अगर एमसीक्यूज पूछा जाता है ना? देन ये जो न्यूक्लियस है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्फेरिकल, ये राउंड होते हैं। सो आई जस्ट राइट हियर इट इज गोइंग टू बी स्फेरिकल और इट इज नथिंग बट द न्यूक्लियस। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर, है ना? वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये सीख लेते हैं कि इनको बी सेल क्यों बोलते हैं। बी सेल बोलते हैं क्योंकि ये बोन मैरो सेल है और टी सेल को टी सेल बोलते हैं क्योंकि ये थाइमस लिम्फोसाइट है।
सो यहाँ पे हम लिख देते हैं बोन मैरो, बोन मैरो, और एक है थायमस। अब आपकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही होगी कि ये बोन मैरो क्यों नाम दिया और इसको थायमस क्यों नाम दिया। तो ध्यान से समझिए, देखिए आपके हार्ट के रीजन में यहाँ पे देयर इज अ वन ग्लैंड, और एक एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, उस ग्लैंड का नाम होता है थायमस ग्लैंड। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई, थायमस ग्लैंड। थायमस ग्लैंड आप डिटेल में सीखेंगे मेरे द्वारा इन द चैप्टर कॉल्ड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो इसी यूनिट में चैप्टर नंबर 22 है। इज दैट क्लियर? और ये जो थायमस ग्लैंड होता है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन का नाम है थायमोसिन। ये सारे डिटेल थायमस से रिलेटेड आपको दिए जाएंगे इन केस ऑफ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। बट फिलहाल आपको मैं ये बताऊंगा कि इसको थायमस नाम क्यों दिया हुआ है। मैरो का मतलब मैंने बताया था, क्लास में कोई बच्चा बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय मैरो? साक्षी, व्हाट डू यू मीन बाय मैरो? सॉरी, आई हैव ऑलवेज गिवन द डिक्टेशन। आप एक बार फिर से रेड रिबन में लिख लीजिए। मैरो का मतलब होता है फ्लूइड पार्ट या लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट। और बोन मैरो का मतलब होता है बोन मैरो का लिक्विड पार्ट। एवरी चाइल्ड, जो लोग ऑनलाइन इस समय अटेंड कर रहे हैं, वो रेड रिबन में नोटबुक के ऊपर जो रेड रिबन होती है वहां पे आप मीनिंग लिखेंगे, और वो मीनिंग को आप रोज सारे मीनिंग को आपको पढ़ना है। एवरी डे व्हेन यू वेक अप ना, तो आपको वो पढ़ना है, मीनिंग्स पढ़ने, बायोलॉजी उठते ही, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोले बगैर वो पढ़ना है आपको। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ बायोलॉजी बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। करेक्ट है? ओके, यू शुड बिकम द एक्सपर्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी, तब आपको बायोलॉजी आना चालू हो जाएगा, है ना? इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी उठा रही है आप उठ ही नहीं पा रहे हो, ऐसा। तो आप ध्यान दीजिए उसके ऊपर, ना फोकस कीजिए। तो बोन मैरो में WBC बनता है। जैसे मेरा नाम है विजय और मेरा एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है अजय। मेरे साथ ही जुड़वा वो पैदा हुआ था, लेकिन अजय जब मुंबई में पैदा हुआ था तो US चला गया, यस सर, अमेरिका चला गया, और उसने अपना पूरा एजुकेशन। तो आज भी जब हम गांव में जमा होते हैं तो अजय भैया को बोलते हैं अमेरिका वाले ब्रदर, और मुझे बोलते हैं इंडिया वाले ब्रदर। लेकिन हम दोनों का ओरिजिन सेम है, मतलब हमारे मम्मी पापा सेम है, लेकिन हमारा मैच्योरेशन, मेरा मैच्योरेशन भारत में ही रहा था। लेकिन मेरे भाई जो अजय भाई साहब हैं, उनका मैच्योरेशन कहाँ पे हुआ था? US में हुआ था। तो ऐसी कुछ स्टोरी, हम ब्रदर्स की स्टोरी, इन ब्रदर्स की स्टोरी बड़ी मैच होती है। तो मेरा दिल से कनेक्शन है इनका, क्योंकि हमारी स्टोरी और उनकी स्टोरी सेम है। तो अगर नीट ने आपको पूछा कि B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट बॉडी में कहाँ बनते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि इनके पेरेंट्स सेम है, मतलब आंसर क्या आएगा? बोन मैरो आएगा। ये बोन मैरो मतलब भारत में, कहाँ पैदा हुए? भारत में। बोन मैरो, बोन मैरो B लिम्फोसाइट बोन मैरो में ऑरिजिनेट हुआ, और T लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में ऑरिजिनेट हुआ। लेकिन ये ऑरिजिनेट होने के बाद बोन मैरो से निकल चला, अपनी राहों को खुद ढूंढने चला, और जाते जाते ये पहुंच गया थैलेमस नहीं रे, थाइमस। यस सर, थैलेमस अलग होता है। थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, डाइनसेफेलॉन का पार्ट है, और थैलेमस बॉटनी में भी पाया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट में भी पाया जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स अ थाइमस थाइमस थाइमस। तो ये थाइमस में जाता है, थाइमस एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड में जाता है, और इसलिए इसको आज अमेरिकन ब्रदर, मतलब सॉरी, थाइमस ब्रदर के नाम से जाना जाता है, T लिम्फोसाइट, और इसको नाम जाना जाता है B सेल। तो आपको ये बात को अच्छे से समझना है और अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे ये जानबूझ के, मतलब वो नेचुरली गलती हो जाती है। तो कौन सा क्वेश्चन पे ध्यान रखना है? अगर नीट आपको पूछता है कि T लिम्फोसाइट कहाँ पे बना, ऑरिजिनेट कहाँ पे हुआ, फोकस एवरीबॉडी, तो T लिम्फोसाइट कहाँ पे बना, तो आपको जवाब देना है B, और B हो चाहे T हो, दोनों के दोनों कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। लेकिन साइट ऑफ मैच्योरेशन B लिम्फोसाइट का बोन मैरो ही है, लेकिन T लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन, सो दे हैव अ सेम साइट ऑफ ऑरिजिन बट डिफरेंट साइट ऑफ मैच्योरेशन। तो ये लाइन में जरा आपके लिए लिख देता हूँ, एंड आई वुड लाइक टू यूज ब्लू कलर। यस, सो मैं ये लाइन लिख देता हूँ,
उनके बारे में यहाँ साइट ऑफ ऑरिजिन इज बोन मैरो बट साइट ऑफ मैच्योरेशन इज डिफरेंट. साइट ऑफ ऑरिजिन is bone marrow. Site of origin is bone marrow, but site of maturation is different. Yes sir. So आप हमेशा अपने कर्म से जाने जाते हैं या कि आप अपने काम से जाने जाते हैं, तो इसका मैच्योरेशन हमेशा थाइमस में हुआ था और इसका मैच्योरेशन हमेशा बोन मैरो में हुआ था. आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर. ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लेक्चर का. और किडनी का मैंने वेन शेप और किडनी शेप बताई दिया हुआ है, तो ऑल दिस पार्ट्स आर क्लियर. अब जो बचा हुआ पार्ट है इस पर्टिकुलर सिलेबस में वो है इनके फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मोनोसाइट्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं. सबसे पहले जब मैं मोनोसाइट्स के बारे में बात करता हूँ तो ये फोर्थ पॉइंट है न्यूक्लियस के शेप के बारे में. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. दिस इज अबाउट द फोर्थ पॉइंट जो न्यूक्लियस के शेप के बारे में है, स्फेरिकल, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. यस सर. ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 5 पॉइंट्स के बारे में. दैट व्हाट वी गोना डिस्कस इज द फंक्शन. हम लोग फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट डिस्कस कर रहे हैं. फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट्स. ठीक है. जब मैं फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट्स के बारे में बात करता हूं तो मोनोसाइट एक मोटाइल और फैगोसाइटिक सेल है. यस सर. मोटाइल का मतलब ये होता है कि वो अपना पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पे वो खुद जा सकता है डिसाइड करके, है ना. जा तो कोई भी सकता है. अगर ब्लड बह जाए तो हर कोई बहेगा, लेकिन उसको जहां पे जाना है वो वहां पे जा सकता है. दैट इज कॉल्ड मोटिलिटी. यस सर. एंड इट इज फैगोसाइटिक also. What do you mean by phagocytes? Yesterday in the class I have explained. Cell eating. Phagocytosis का मतलब होता है cell eating. Is that clear? So, आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना, अगली बार. So, it is going to be motile. ये मोटाइल है and it is phagocytic. Yes sir. ये मोटाइल है एंड इट इज फैगोसाइटिक. ये सबसे पहली चीज है जो आपको क्लियर होनी चाहिए. देन फैगोसाइटिक का मतलब आपको मैंने बताया हुआ है. अगर आपका WBC किसी भी फॉरेन चीजों को या किसी भी बैक्टीरिया को अपने साइटोप्लाज्म में अंदर ले लेता है और उसकी कुटाई करता है, कुटाई करने मतलब उसको पीटता है, उसको मार देता है, तो दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस को हम प्यार से सेल ईटिंग भी बोल सकते हैं. यस सर. हम लोग इंगल्फ बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिजेस, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इंगल्फ बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिज. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेब्रिज. सो दिस इज नथिंग बट दी सेलुलर डेब्रिज. सेलुलर डेब्रिज का मतलब क्या होता है बच्चों को ये पता नहीं होता है. जैसे आपकी बॉडी में 1 महीने में आपकी पुरानी बॉडी मरती है और नई बॉडी बनती है. इसका मतलब नहीं मालूम. आप 1 महीने में, अगर मेरा वजन 70 kg है तो मैं 70 kg का सेल लॉस करता हूं और 70 kg के सेल नए भी बनते हैं. ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है. तो पिछले 1 महीने में आपको अगर जीवन नहीं मिला है या पिछले 1 महीने में आपने जो भी फूड खाया है, आने वाले महीने में आपकी बॉडी उसी से बनेगी. अगर आपको न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा मिला हुआ है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डाइट सुपर स्ट्रॉन्ग, तो आपके स्किन के कलर में जो भी चेंजेस आएगा वो 1-2 महीने के बाद ही आएगा, 1-1.5 महीने के बाद ही आएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे बॉडी में जब कोई भी सेल मरता है तो उसका डेब्रीज बनता है. डेब्रीज मतलब बचा खुचा हुआ पार्ट. तो बचे कुचे पार्ट को क्लीन करने का काम मोनोसाइट करता है. हमारे एनवायरमेंट में बचे कुचे पार्ट को क्लीन करने का काम कौवा करता है, क्रो. आपको मालूम है अगर सड़क पे कोई भी रैट डाई हो जाता है तो उसको क्लीन करने का काम
उसको खाने का काम, उसको हटाने का काम क्रो करता है। वैसे ही तो ये हमारे बॉडी में एक सेप्रोफाइटिक रोल प्ले करता है। हमारे बॉडी में जो भी खराब चीजें हैं, सेलुलर डेब्रिजेस हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी ये मोनोसाइट ही करता है। यस सर। मोनोसाइट की और कुछ खास बात है जो हमको सीखना होगा। मोनोसाइट है, ये हमारे WBC है, ये हमारे ब्लड का सेल है और ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते रहता है। लेकिन जब इसको लगता है कि अब इसको सर्कुलेट नहीं होना है, इसको जिंदगी में कुछ करना है, यस सर, जब इस सेल को लगेगा कि इसको अभी सर्कुलेट नहीं होना है, घूमने वाला सेल है ये, सर्कुलेशन का जो भी सेल होगा वो घूमने वाला सेल होगा। अगर कभी ये डिसाइड करता है फ्यूचर में कि इसको घूमना नहीं है अभी, तो ये किसी भी टिश्यू में जाके रह सकता है और जब ये किसी टिश्यू में जाके रहेगा तो इसका नाम पड़ जाएगा मैक्रोफेजेस। क्या हो जाएगा इसका नाम? सो दोज मोनोसाइट, ध्यान से समझना, दोज मोनोसाइट विच एंटर इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, दे आर कॉल्ड एज अ मैक्रोफेजेस। हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैक्रोफेज। अब हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन में ये मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। बॉडी के हर एक ऑर्गन में मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। इसका मतलब मोनोसाइट जो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। मी तुम्हाला काय सांगितलं, मोनोसाइट ब्लड में रहेगा। अगर इसको ब्लड से टिश्यू में जाना है और घुमक्कड़ नहीं बनना है तो ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इतने पार्ट को लिखता हूं जरा पर। सो ये है मोनोसाइट। यस सर। ये मोनोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट है? जवाब होगा ब्लड में प्रेजेंट है। जवाब होगा ब्लड में प्रेजेंट है। अब ये जो मोनोसाइट्स है ये टिश्यू में जाएगा और ब्लड से ये कन्वर्ट हो जाएगा मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट टिश्यू में जाने के बाद मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, इज दैट क्लियर? मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा ये टिश्यू में जाने के बाद। बॉडी में अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। यस सर। तो ब्रेन में आई थिंक इनको हम नाम देते हैं माइक्रोग्लियल सेल। यस सर। तो इसका नाम ब्रेन में, ये जो सेल है इसका नाम ब्रेन में होता है माइक्रोग्लायल सेल। माइक्रोग्लायल सेल है ना? इज दैट क्लियर? देन लंग्स में इनका नाम है, लंग्स में इनको हम बोलते हैं डस्ट सेल या मैक्रोफेजेस बोलते हैं। अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस हम इनको बोलते हैं। यस सर। सो इनको हम लंग्स में बोलते हैं डस्ट सेल या अल्व्यूलर मैक्रोफेज। आपने ऑलरेडी मुझसे ब्रीदिंग सीखा हुआ है, तो आपको ये सोचना है कि मैंने आपको एग्जैक्टली कहाँ मैक्रोफेज पढ़ाया था। तो याद कीजिए कहाँ पे मैक्रोफेज पढ़ाया था आपको? लंग्स के अंदर। लंग्स, डस्ट एंड अल्व्यूलर मैक्रोफेज, है ना? तो अल्व्यूलर का जो इंटरनल लाइनिंग होता है वहां पे कुछ मैक्रोफेजेस सेल्स पड़े रहते हैं। उनका काम होता है कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल बाय मिस्टेक आ जाता है तो उसको इनगल्फ कर लेगा, प्रोटेक्शन देगा। कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो आपको प्रोटेक्शन देगा। इज दैट क्लियर? सो इट इज अ इम्यून सेल है आपके बॉडी का। मैक्रोफेज बोले तो आपके इम्यून सिस्टम का सेल है। तो इसको लंग्स में डस्ट सेल बोलते हैं, इसको ब्रेन में माइक्रोग्लायल सेल बोलते हैं, और मैंने लीवर में पढ़ाया हुआ है। लीवर में इनको क्या बोलते हैं? गेस कीजिए। लीवर भी मैंने, डाइजेशन भी आपको पढ़ाया। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब आप आगे पढ़ते जाते हैं तो आपको चीजें याद आनी चाहिए। कफर सेल, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस सर। कफर सेल हम इनको बोलते हैं। यस सर। किडनी हम पढ़ने वाले हैं, एक्सक्रीशन। किडनी में हम इन मैक्रोफेजेस को मेसेंजियल सेल बोलते हैं। मेसेंजियल, वाह 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 बायोलॉजी। इज दैट क्लियर? किडनी में वी कॉल इट एज अ मेसेंजियल सेल। हम इनको मेसेंजियल सेल बोलते हैं। पक्का? बोन भी आप पढ़ेंगे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में, या सॉरी आप पढ़ेंगे कहां पे?
लोकोमोशन चैप्टर में भी और हार्मोन में भी पढ़ेंगे। बोन के अंदर फैगोसाइटिक सेल या मैक्रोफेज को हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। क्या बोलेंगे? बोन में दो टाइप के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट है ये फैगोसाइटिक सेल है, ये मैक्रोफेजेस है। तो मैं एक आखिरी सेल लिख देता हूं, और भी बहुत जगह ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोनोसाइट हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन में या सारे ऑर्गन में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? और इनको उस हिसाब से नाम दिया हुआ है, अलग अलग बॉडी में अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो आई जस्ट राइट द बोन, क्योंकि मैं वही सारी बातें लिख रहा हूं जो मुझे आगे के सिलेबस में या पास्ट के सिलेबस में मैं पढ़ा चुका हूं या आगे के सिलेबस में मैं पढ़ाऊंगा। तो जिसका हमारे नीट से या हमारे एनसीईआरटी से कवर अप है, मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज दीज आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। इसको हम वंडरर सेल्स बोलते हैं। I mean, इनके बारे में एक एक किताब ही निकली हुई है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। यस सर, सो दे आर, इनका बहुत सारा काम रहता है, बड़ा काम रहता है। वंडरर सेल्स बोलते हैं, घुमक्कड़ सेल, घुमक्कड़। सो किडनी, देन देयर इज अ बोन। बोन में हम इनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट सेल। आई थिंक ऑल दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर। और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मैं मोनोसाइट का फंक्शन खत्म करूं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए मोनोसाइट, मोनोसाइट चेंजेस टू मैक्रोफेजेस, CHANGES. I hope this red point is clear. मोनोसाइट चेंजेस टू मैक्रोफेज। मोनोसाइट ब्लड में, बट टिश्यू में इसको मैक्रोफेज बोलेंगे। मैक्रोफेज के अलग अलग टाइप होंगे, अलग अलग ऑर्गन में इनको अलग नाम दिया हुआ है। ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल, लंग्स में डस्ट और अल्वेओलार मैक्रोफेजेस, लीवर में कफर सेल, किडनी में मेसेंजियल सेल, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल। इट्स सुपर। मेरे ख्याल से ये पॉइंट मुझे अच्छे से क्लियर हो गया है और मुझे कोई डाउट नहीं। एनीबॉडी डाउट? नो, वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग अब बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। आप देख सकते हैं लिम्फोसाइट का फंक्शन लिखने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है ऐसा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन इट अप। आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऑस्टियोक्लास्ट है, क्लास्ट की स्पेलिंग होती है CLAST। यस सर, फिर से फूकना पड़ेगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम अगेन। अब हम लोग बात करने वाले फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट के बारे में। जब मैं फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन आ जाएंगे। एक तो फंक्शन हो जाएगा टी लिम्फोसाइट का, और एक हो जाएगा बी लिम्फोसाइट। तो ये है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपको मालूम है, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी का दूसरा नाम है, एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन। क्या नाम है इसका? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। क्या ये? इट इज अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन। ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है और ये फाइट अगेंस्ट द फॉरेन केमिकल। सो इट विल फाइट अगेंस्ट फॉरेन केमिकल। इज दैट क्लियर? और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इम्यूनोग्लोबिन हमारे बॉडी में कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। यस सर, IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। यस सर, बच्चों को बहुत अच्छे से पता रहता है ये, क्योंकि मैंने इसका ट्रिक बताया हुआ है। जेंटलमैन, अगर आप लड़के हैं तो जेंटलमैन मेड, MADE, मेड इन हेवन, है ना? अगर आप महिला हैं तो गर्ल्स मेड इन हेवन। तो आपको जैसा भी बोलना है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका घर इज मेड इन हेवन,
या जैसा भी आपको बताना है वो आप बना सकते हैं, है ना। तो ये है आपका लिम्फोसाइट। ये हमारे बॉडी फ्लूइड में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उससे लड़ता है। बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया। यस सर। सो बी लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है? हाँ, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये नॉन मोटाइल और नॉन फैगोसाइटिक है, तो ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नॉन मोटाइल मतलब ये अपना पोजीशन बदल नहीं सकता। नॉन फैगोसाइटिक का मतलब ये किसी भी चीज को अपने बॉडी में अंदर लेके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। नॉन मोटाइल मतलब मुंह नहीं हो सकता, और नॉन फैगोसाइटिक मतलब ये किसी भी फॉरेन चीज को अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसे लड़ नहीं सकता। ये अलग तरीके से लड़ सकता है, ये प्रोटेक्टिव केमिकल सिक्रीट करेगा। तो मैं लिख देता हूं, इट सिक्रीट्स एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया होगा। यस सर, बी वेरी वेरी क्लियर। बी लिम्फोसाइट सिक्रीट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबिन। इसके 5 टाइप है। ये प्रोटेक्टिव केमिकल है, फाइट अगेंस्ट दी फॉरेन केमिकल जो भी बॉडी में आएंगे। ओके, और बॉडी के फ्लूइड में ये प्रोटेक्शन देता है। अब हम लोग बात करते हैं टी लिम्फोसाइट। माय गॉड, ये मेरा सबसे फेवरेट लिम्फोसाइट है। यस सर, टी लिम्फोसाइट है। इट गोइंग टू किल कैंसरस सेल, ट्यूमर सेल, एंड हमारे बॉडी में जो भी कैंसरस सेल बनते हैं उनको ये मारता है। सो इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट कैंसर और ट्यूमर सेल। और कैंसर सेल के अगेंस्ट से हमको क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। ग्राफ्ट को रिजेक्शन करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोल इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। यस सर, आपने सुना होगा ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है। ध्यान से समझिए, अगर किसी बंदे का किडनी काम नहीं कर रहा है या किडनी खराब हो गया, पूरा खराब हो गया है, तो जिंदगी जीने के लिए कम से कम एक किडनी तो जरूरी है। तो वो किडनी वो किससे मांगे? किसी से भी मांगे तो चलेगा, या घर के परिवारवादी मतलब परिवार से ही लेना पड़ेगा। परिवार इस समय वैसे काम नहीं आता है, बट ठीक है, परिवार से ही लेना पड़ता है। क्यों मालूम है परिवार से क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो टी लिम्फोसाइट है ना, वो अगर आप फॉरेन केमिकल लेंगे, अगर आप फॉरेन किडनी लेंगे, फॉरेन का मतलब क्या होता है? अगर आपने दुबई के किसी गरीब से किडनी लेके आए, तो दुबई का बंदा और इंडिया का बंदा एंसिस्टर दोनों का अलग अलग है, कॉमन एंसिस्टर नहीं है, है ना। तो हमारा जो, ध्यान से समझिए, ये डिफिकल्ट पॉइंट है, हमारा जो टी लिम्फोसाइट है ना, वो अपना और पराया समझता है। तो अगर आपने किसी ज्यादा पराई चीज को अपने बॉडी में ले लिया तो उसको रिजेक्ट करेगा, उसको मार के हटाएगा वो। इज दैट क्लियर? इसका मतलब अगर आपके घर में या आपके किसी भी बंदे की किडनी खराब होती है, तो सबसे पहले किडनी डोनर कहां ढूंढना पड़ेगा? जो आपके घर में रहे। मम्मी का, पापा का, आंटी का, दादा का, दादी का, घर में ही मिलना चाहिए। अगर घर में नहीं मिल रहा है तो रिलेटिव में, बड़े पापा, बड़े काका, बड़े चाची, मौसेरी मामा, मौसेरा चाचा, मौसेरी मामी, तो उनसे मांगने का। उनसे भी नहीं मिला तो और ज्यादा दूर आप जाते जाओगे। जितना ज्यादा दूर आप जाओगे, है ना, किडनी मांगने के लिए, उतना दूर आपका ये लिम्फोसाइट ना रिजेक्ट करेगा। सो किडनी जो होनी चाहिए वो नजदीक की होनी चाहिए, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हमको मिल जाए, तो हमको इन सेल को मनाना पड़ता है। जब हम सपोज दुबई का ही मिला किडनी और हमने किडनी डाल दिया, तो अब ये सेल रिजेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम एक दवा देते हैं, और वो दवा होती है वो इनको शांत कर देती है।
वो दवा का नाम होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। क्या नाम होता है दवा का? क्या 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 बोले, एक बार फिर से बोलो। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इम्यूनो का मतलब इम्यूनिटी को, सप्रेस करना मतलब स्लो डाउन करना, शांत करना, स्टॉप करना, मनाना, चुप बैठाना। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ऐसा दवा जो इम्यून रिस्पॉन्स को कम करता है, सप्रेस करता है, मतलब वो इस सेल को शांत करता है। शांत, गदाधारी भीम शांत, शांत हो जाओ, शांत शांत करता है। क्योंकि अगर ये शांत नहीं हुआ तो आप कौन सी टाइप ऑफ किडनी ले लो, आपके बॉडी में अशांति मचाएगा। क्योंकि इसका काम ही है, कोई भी ग्राफ्ट का मतलब कोई भी टिश्यू आपने लिया तो ये उसको रिजेक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट फाइट करेगा, ये जिद करेगा हटाओ ना हटाओ, क्योंकि उसको समझता नहीं कि बाबा दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, उसको बिल्कुल नहीं समझता ये बात, है ना। त्याला नहीं करते, जाओ दे त्याला। यस, तो हम इनको शांत करने के लिए वी फीड देम अब। जब भी हम कोई भी किडनी ट्रांसफर करते हैं या बॉडी का कोई पार्ट किसी और से लेके ट्रांसप्लांट करते हैं, यस सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ट्रांसप्लांटेशन। ये पूरा लिखते हैं इन ट्रांसप्लांटेशन। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर है। और हम लोग कौन सा ड्रग खिलाते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज करते हैं उसका नाम रहता है साइक्लोस्पोरिन ए। ड्रग का नाम रहता है साइक्लोस्पोरिन ए। अब ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, आप ये याद रखिए क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन आपको यूनिट नंबर 8 में सीखना है। इज दैट क्लियर? यूनिट नंबर 8 में एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें इस चीज को आपको सीखना है। तो मैं साइक्लोस्पोरिन ए आपको दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो ये कहां से निकालते हैं? एक फंगाई से निकालते हैं। गाय, यस गाय, दैट गाय नेम इज फंगाई। यस सर, सो फंगाई से निकालते हैं। वेरी गुड। वो गाय का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। मैं लिखूं क्या पूरा नाम? चलेगा? वेरी गुड। ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो आप ये नाम लिख लीजिए। दिस नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, और आप इसमें आगे बढ़ेंगे। यस सर, आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, मुझे समझ में आया। यस सर, वर्क अगेंस्ट द कैंसर, वर्क अगेंस्ट द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ट्रांसप्लांटेशन। आप इसको फिर से सुनिए अगर आपको सुनना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को करते हैं हमेशा सब्सक्राइब, वीडियो को हमेशा करते हैं लाइक, ताकि आपका टीचर मोटिवेटेड हो हमेशा के लिए नहीं, जब तक आगे रहेगा। और आपका कोई फ्रेंड है तो आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।